हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जिनके रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। यस दोस्तों, एंड आप सभी लोगों को पता है फिलहाल यहाँ पे तूफान चल रहा है मार्केट में। कोविड-19 से रिलेटेड है, उसी के बाद अगर हम लोग देखते हैं लॉकडाउन से रिलेटेड है, ऑयल के प्राइसेस में कितना कुछ चल रहा है, इंटरनेशनली भी कितनी सारी चीज़ें चल रही है। सो इस तूफान में भी हम लोगों ने देखा है कि जो Q4 के नंबर्स थे, बहुत सारे कंपनीज़ ने ऑलरेडी पेश कर दिए हैं, बट कुछ कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने इस माहौल में भी बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट पेश किए हैं। तो ऐसी कंपनी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ जिनके ऊपर आप लोग यहाँ पे नज़रें रख सकते हो, जो कि आगे जाके आप लोगों को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकती है। सो वापस कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जाके बाय करना है। मैं वापस आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये स्टडी करना सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली जाके बाइंग नहीं करनी होती, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है Q4 के अगर आप नंबर्स देखोगे, बड़े बड़े कंपनीज के अच्छे नहीं आए हैं, या फिर अच्छे आ भी चुके हैं, वो किसी सपोर्टिव चीज़ के वजह से हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो अगर हम लोग बात करें प्योर नंबर यहाँ पे Q4 की, जिन जिन कंपनी ने ऐसे पेंडेमिक के दौरान भी यहाँ पे पेश किए, हालांकि उससे भी एक्चुअली जो रिजल्ट आएंगे वो तो Q1 के आएंगे, बट स्टिल हम लोग जो थीम है उसको पकड़ के आगे चल लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पे पेश किए हैं, जो कि अभी तक हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। सो सबसे पहला कोई स्टॉक है तो दोस्तों यस, जिसके अगेंस्ट मैं हमेशा रहता हूँ, जो कि जब से 40 रुपये के अगेंस्ट था। मेरी कोई दुश्मनी नहीं पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, बट येस, जब तक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते तब तक तो मैं आप लोगों को मना ही करूँगा। तो येस, IDFC फर्स्ट बैंक, मुझे लगा था रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, बट मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट, बहुत ही शानदार रिजल्ट। देखिए, रिजल्ट अच्छे होना इसका अर्थ क्या होता है? सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी, सिर्फ पैसा, ऐसा नहीं दोस्तों। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ऐसा कोई भी अच्छा खासा पैरामीटर नहीं था, बट कंपनीज के जो NPAs हम लोग को देखने को मिले वो कम होते हुए नजर आए, एंड ये बहुत ही एक अच्छा साइन होता है लॉन्ग रन जर्नी के लिए। देखिए, आज अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं रहेगा, बट अगर आपके NPAs यहाँ पे कम होते देखने को मिल रहे हैं, ग्रॉस NPA, नेट NPA, सो आगे आने वाली जो आपकी लॉन्ग जर्नी होती है उसमें आप लोगों को ज़रूर प्रॉफिट होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर होता है। सो ऐसे ये रिजल्ट IDFC फर्स्ट बैंक ने यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे कर दिए हैं, बट इसका अर्थ ये है कि क्या हम लोग चलो डायरेक्टली निवेश करें? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि Q1 के भी नंबर हम लोग को देखने हैं। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि IDFC फर्स्ट बैंक को अभी आप लोग रडार से निकाल नहीं सकते। अगर Q1 के भी रिजल्ट अगर ये कंपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक निकाल पाती है, या फिर अगर उससे अच्छे निकाल लिए तो बहुत ही बढ़िया, बट चांसेस तो कम ही रहेंगे क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये कंपनी आप लोगों को और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकती है। वापस कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट येस, इन कंपनीज के ऊपर आप लोगों ने फोकस जरूर रखना चाहिए। सो IDFC फर्स्ट बैंक, इसको आप लोगों ने रडार के ऊपर जरूर रखना है। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देख ले, रिजल्ट के दरमियान हम लोग कह सकते हैं 18 रुपये के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा था, एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं अच्छा खासा जंप हम लोग को 24 रुपये तक देखने को मिल चुका है। सो कंपनी के ऊपर अभी आप लोगों ने फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि कंपनी अच्छी हो गई या फिर बुरी हो गई, बट जिस तरीके के रिजल्ट कंपनी ने पेश किया, हम लोग जरूर कह सकते हैं कि कंपनी अभी रडार पे आप लोग जरूर रख सकते हैं। 28% की डिलीवरीज अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। सो IDFC फर्स्ट बैंक के बाद और एक बैंक, यस दोस्तों, जो कि मैंने आप लोगों को ओपनली कहा था कि 50 रुपये के नीचे अगर कोई स्टॉक है जिसको आप बिंदास खरीद सकते हो, उसका नाम है फेडरल बैंक। हालांकि कोविड-19 की वजह से अभी आप लोग जरूर कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस जरूर डाउन हो जाता है, एंड प्लस बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जिस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं, मतलब IBC में हो जाने वाला सस्पेंशन, मोरेटोरियम से रिलेटेड बातें, उसी के साथ साथ अभी जो नया मामला सामने आ चुका है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, सो ऐसी चीज़ों के दरमियान हम लोग कह सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट के बावजूद कंपनियां दब जाती है। सो फेडरल बैंक के रिजल्ट की मैं बात करूँ तो वापस कहना चाहता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नज़र नहीं है, जो NPA का जो नंबर है वो बहुत ही शानदार देखने को मिला। उसी के साथ साथ नेट इंटरेस्ट इनकम, ये भी हम लोग को अच्छे देखने को मिली, जिसके बदौलत आप लोग देख सकते हैं फेडरल बैंक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे भागते हुए देखने को मिला। मतलब रिजल्ट से पहले यहाँ पे ऑलमोस्ट चल रहा था, एंड उसके बाद आज आप लोग देख सकते हैं 47 तक ये स्टॉक जा चुका है। सो इस बैंक के ऊपर भी आप लोगों ने ज़रूर नज़रें रखनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ओपनली कहना चाहता हूँ कि इस बैंक में मैं खुद बहुत बड़ा निवेश करने की सोच रहा था, बट जैसे ये लॉकडाउन की स्थिति आ गई, कोविड-19 की स्थिति आ गई, उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए। वरना बैंक बहुत ही शानदार है, क्योंकि रिटेल का जो इनका बिजनेस है, नेट इंटरेस्ट इनकम है, NPS में होने वाली गिरावट, ये ज़रूर जताती है कि बैंक लॉन्ग रेंज में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। सो वापस कह रहा हूँ, रडार में ज़रूर रखना फेडरल बैंक को, बहुत ही शानदार बैंक है, लॉन्ग रेंज के लिए ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बट Q1 के रिजल्ट के ऊपर भी बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे निर्भर रहती है। Q4 के रिजल्ट बहुत ही शानदार थे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था 5 जून को, कल के ही दिन,
17% के आसपास डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। इतना कुछ खास डेटा नहीं, बट इट्स फाइन, इतना कोई लॉन्ग रेंज में इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। सो फेडरल बैंक के ऊपर भी आप लोगों ने बहुत ही कड़ी नज़र रखनी है, जो कि मैंने कहा कि इस तूफान में भी जिनके नंबर्स थे उसमें ये भी बैंक ज़रूर शामिल हो जाता है। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। यस दोस्तों, निफ्टी 50 का स्टॉक, बहुत ही शानदार स्टॉक है। इसका भी अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे एक मंथ का, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार हम लोग को रैली देखने को मिल रही है। एंड इसके पीछे की भी वजह वही है दोस्तों, इनके Q4 के नंबर्स। यस, कुछ एडजस्टमेंट तो ज़रूर थे, हम लोग उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल अगर आप लोग उसको भी निगलेक्ट कर देते हो, स्टिल हम लोगों को उनके जो ओवरऑल रिजल्ट थे वो हम लोग बढ़िया ही यहाँ पे बोल सकते हैं। सो अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी शानदार रिजल्ट यहाँ पे पेश किए, हम लोग ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। सो जैसे आप लोग देख सकते हैं, एक मंथ का चार्ट पैटर्न ओपन हो गया है। लगभग हम लोगों को ये स्टॉक 3200 3300 के आसपास देखने को मिल रहा था, एंड आज आप लोग देख सकते हो 3800 लगभग 4000 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो रैली के पीछे की वजह है कि कंपनी ने बहुत ही शानदार Q4 के नंबर पेश किए, एंड उसी के बाद हम लोग को ये जंप देखने को मिली है। सो अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर भी आप लोग नज़रें रख सकते हो। अगर मैं बात यहाँ पे करूँ अल्ट्राटेक सीमेंट से रिलेटेड, तो 24% के आसपास हम लोगों को यहाँ पे डिलीवरीज देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं मार्क करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। वापस कहना चाहता हूँ, डायरेक्टली कोई निवेश नहीं करना है आप लोगों ने, बट येस, ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर कंसिडर कर सकते हो कि इस जो ड्यूरिंग ये सारी चीज़ें चल रही, बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े कंपनीज हम लोग को तकलीफ में देखने को मिल रहे। रिजल्ट के दरमियान भी बहुत सारे लोगों ने प्रोविजनिंग की है, बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्शनल आइटम्स दिखाए, बट इसमें ये कंपनियां जिन्होंने सरप्राइजिंगली बहुत ही शानदार रिजल्ट यहाँ पे पेश कर दिए हैं। तो आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, इन शेयर्स के ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर की कंपनी नेस्ले इंडिया। यस दोस्तों, नेस्ले इंडिया के रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब मैं 5 स्टार आप लोगों को बता सकता हूँ। बट आप सभी लोगों को पता है नेक्स्ट दिन क्या हुआ। नेक्स्ट दिन शेयर में ज़बरदस्त गिरावट, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि आत्मनिर्भर हम लोगों को बनना पड़ेगा। जो लोकल चीज़ें हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको ज़्यादा आप लोगों ने फोकस देना चाहिए। तो ऑब्वियसली विदेश की कंपनी है, सो इम्पैक्ट तो ज़रूर रहेगा, बट मैंने ये भी कहा था कि ये इम्पैक्ट टेम्पर रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये टेस्ट से रिलेटेड कंपनी, जो खाने पीने की चीज़ें होती है उसमें बहुत सारे लोग कम कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर डिश आपको एक होटल में पसंद है, एंड अगर आप सिर्फ ब्रांड को छोड़ने के लिए दूसरा यहाँ पे कोई चीज़ जानना चाहते तो यूजुअली लोग एग्री नहीं करते, टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी यूजुअली नहीं करता। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं नेस्ले इंडिया वापस हम लोगों को यहाँ पे कमबैक होते हुए देखने को मिला है। एंड अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो यस, Q4 के नंबर्स नेस्ले इंडिया के बहुत ही शानदार थे, जो कि अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा दूँ तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे था नेस्ले इंडिया, जैसे रिजल्ट आए आप इसका परिणाम देख लेना, इतना नीचे। क्या ये रिजल्ट खराब थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा था, जिसके वजह से पैनिक हुआ था। बाद में आप लोग देख सकते हैं ये स्टॉक वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन के यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुका है। सो ये भी कंपनी के ऊपर आप लोग नजरें रख सकते हो। ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ही पुराने समय से FMCG का अभी तो बहुत ही महंगा हो चुका है, बट स्टिल कंपनी बहुत ही शानदार है। एंड Q4 के नंबर इन्होंने अच्छे पेश किए। अभी Q1 के नंबर कैसे रहेंगे इसके ऊपर भी बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें डिपेंड कर सकती है। सो नेस्ले इंडिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा कि 5 जून 36 to 37% के आसपास हम लोगों को डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिल रही है। सो कंपनी बहुत ही बढ़िया है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। निफ्टी 50 का ये भी स्टॉक है, इंडेक्स वाला स्टॉक है, ये भी आप लोगों ने कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद और एक इंडेक्स का स्टॉक, यस दोस्तों, PSU सेक्टर से मैं तो हमेशा अगेंस्ट ही रहा हूँ, ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट रिटर्न के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को ज़रूर पता है कि ज़्यादा रिटर्न्स मिलते ही नहीं। इनफैक्ट आप लोग जो 100 रुपया डालते हो वो कुछ दिनों बाद हो जाता है 70-80 रुपया, एंड उसी के बाद वो कुछ दिनों बाद 100 रुपया हो जाता है। यही चीज़ें हम लोग को मैक्सिमम PSU सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है उनमें देखने को मिल जाती है। बट वर्स्ट में बेस्ट अगर PSU सेक्टर की कोई बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इसके भी रिजल्ट हम लोग को हाल ही में देखने को मिले थे, एंड वो बहुत ही बढ़िया थे। क्या कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा कमाया था? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बिल्कुल नॉर्मल था। अगर हम लोग एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें, एक्सेप्शनल आइटम क्या था कि SBI कार्ड के थ्रू उन्होंने अच्छी खासी कमाई की थी, जो कि अलग कर दी गई थी, बट ये बार बार चीज़ें होती नहीं। सो उसको अगर हम लोग हटा देते तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला, एंड ईयर ऑन ईयर फ्लैट आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। बट स्टिल कंपनी में इतनी ज़बरदस्त जंप क्यों? क्योंकि कंपनी के NPS हम लोग को बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिले, मतलब गिरावट हो रही थी। NPS में गिरावट होना बहुत ही अच्छा खासा साइन माना जाता है, एंड यही चीज़ हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग रेंज में इस बैंक को फ़ायदा साबित कर सकती है। सो वापस कह रहा हूँ, इसका कोई भी ये मतलब नहीं कि आप लोग कल के कल जाओ, जब मार्केट ओपन हो जाए मंडे को तो हम लोग जाके सारे शेयर्स को खरीद लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बट येस, आप इनको ज़रूर वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर हम लोग देखते तो पिछले 1 साल से स्ट्रगल में ही चल रही है। ये भी चीज़ आप लोगों ने दिमाग में रखनी चाहिए। मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो अभी के हिसाब से है, जो कि आप लोगों ने पूछा था उसके हिसाब से यहाँ पे बना के दे दी है।
5 जून की बात करें तो 18 to 19% तक की डिलीवरीज हम लोगों को मामूली सी डिलीवरीज यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी उठाती हुई देखने को मिल रही है। सो वीडियो यही बनाने का मकसद था कि इन 5 कंपनी में हम लोगों को मतलब ये जो तूफान था पेंडेमिक का, उसमें भी इन 5 कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश किए। बट जैसे मैंने कहा, ये तो एक ट्रेलर था, क्योंकि Q4 के रिजल्ट अगर हम लोग देखते हैं उसमें ज़्यादा कोई हम लोग को कोरोना लॉकडाउन का इम्पैक्ट नेगेटिवली इतना देखने को नहीं मिलेगा, जितना Q1 का जो एक्चुअल पिक्चर हम लोगों के सामने आने वाला है, तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में कौन कितना पानी में है। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए। बट येस, एक बात ज़रूर है, जिनके Q4 के नंबर्स अभी से खराब आए, सो हम लोग पकड़ के सकते कि वो Q1 के नंबर्स उनके और भी खराब आएंगे। बट जिनके Q4 के नंबर एटलीस्ट मैनेजेबल आए हैं या फिर अच्छे है, तो हम लोग ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो Q1 के नंबर्स थोड़ा सा होप तो रख सकते हैं। तो इसीलिए ये 5 स्टॉक मैंने आपके सामने बता दिए। ज़रूर वॉच लिस्ट में इसको रख लेना, स्टडी कर लेना कि कंपनीज कैसे यहाँ पे मूवमेंट कर रही है। सो बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल सकती है। सो आया आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।